हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग, लेटर्स टू अ यंग फ्रेंड। लेखक जे कृष्णमूर्ति, जे.सी. कृष्णमूर्ति की यह पुस्तक एक युवा मित्र को लिखे गए गहरे और आत्मपरक पत्रों का संकलन है। इन पत्रों में वे जीवन, प्रेम, स्वतंत्रता, शिक्षा, भय और मन की प्रकृति जैसे विषयों पर विचार करते हैं। इस पुस्तक में कृष्णमूर्ति कोई उपदेश नहीं देते, बल्कि एक मित्रवत शैली में संवाद करते हैं। वे जिस युवा को पत्र लिख रहे हैं, उसके माध्यम से वे हम सभी से संवाद कर रहे हैं, विशेषकर उन युवाओं से जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। वे यह नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि स्वयं को जानना और समझना कितना आवश्यक है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वह विचारों, मान्यताओं और समाज द्वारा थोपी गई धारणाओं से मुक्त होने में है। जब मन पूर्णतः स्वतंत्र होता है, तभी वह सच्चा आनंद महसूस करता है। स्वतंत्रता तब नहीं आती जब हम किसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं, बल्कि तब आती है जब हम हर विचार को प्रश्न करते हैं। कई पत्रों में वे भय की जड़ को समझाते हैं। हम अपने जीवन में मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा की खोज करते हैं, परिवार, पैसा, रिश्ते या धर्म के जरिए। लेकिन वे कहते हैं कि यह सुरक्षा भ्रम है। डर तब समाप्त होता है जब हम इस खोज को समझ लेते हैं और स्वयं को ज्यों का त्यों देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति प्रेम को सबसे गहरा और पवित्र अनुभव मानते हैं। वे कहते हैं कि जहां अपेक्षा है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तब होता है जब मन पूर्णतः शांत, सजग और मुक्त होता है। प्रेम में कोई वांछा नहीं होती, कोई स्वामित्व नहीं होता, कोई डर नहीं होता। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया को जागृत करना है। वे पूछते हैं, क्या शिक्षा हमें स्वतंत्र बनाती है या यह केवल समाज का एक उपकरण बनाती है? वे कहते हैं कि एक सही शिक्षा वह है जो छात्र को स्वयं के प्रति सजग बनाती है और जीवन को एक सतत खोज की तरह देखने की प्रेरणा देती है। पुस्तक का शीर्षक हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग उसी विचार को प्रकट करता है कि हम जब तक कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तब तक हम दुख में रहते हैं। सफलता, नाम, पहचान, ये सब अहंकार को पोषित करते हैं और हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाते हैं। वह व्यक्ति वास्तव में आनंदित है जो कुछ बनने की चाह से मुक्त है। ध्यान उनके अनुसार कोई अभ्यास या तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें मन पूर्ण रूप से जागरूक और शांत होता है। ध्यान का मतलब है हर क्षण को संपूर्णता से देखना, बिना किसी पूर्वग्रह या प्रतिक्रिया के। कई पत्रों में वे प्रकृति के साथ एकता की बात करते हैं। जब मन मौन होता है, तो वह वृक्षों, नदियों, पक्षियों और आकाश के सौंदर्य को गहराई से अनुभव करता है। मौन, उनके अनुसार, केवल शारीरिक चुप्पी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक शांति है। वे बार बार सजगता, अवेयरनेस पर जोर देते हैं कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसके प्रति पूरी तरह सचेत रहें। यही सजगता धीरे धीरे मन के सारे द्वंद्व और भ्रम को खत्म करती है। कुछ बनने की आकांक्षा छोड़ देना ही सच्चा आनंद है। प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान, ये जीवन को गहराई से जीने के द्वार हैं। सत्य कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो तभी प्रकट होता है जब मन शांत और मुक्त होता है।